से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब को और शोएब इस्माइल साहब को। HM शहजाद साहब जो कि चेयरमैन है मिटी के, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर, और मोहतरम जनाब शोएब इस्माइल साहब वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के अज़राह करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आए हुए मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान ग्रामी का इस्तकबाल करें। ख़ातिन हज़रात, हमारे मेहमान चूँकि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ बैरून मुल्क से भी तशरीफ़ लाए हैं, तो इसलिए हमारी रिवायत है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम और बहैसियत शहरी कराची अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले WMO के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार दादा साहब को अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब हाजी जान मोहम्मद याकूब गांधी साहब को जो कि ट्रस्टी हैं WMO के, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने WMO का कॉन्सेप्ट दिया, दुनिया भर में मेमन बरादरी की एक ऐसी तर्जुमानी की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहैसियत फाउंडर प्रेसिडेंट WMO के हमारी मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम उजागर किया। मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब गांधी ARY, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ख़वातीन हज़रात, हमारे दरमियान वो शख्सियत जो कि इंटरनेशनल सतह पर बहुत ही ज़्यादा मकबूल और मारूफ है, डिप्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन UK से तशरीफ लाए हैं। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा सर इकबाल साकरानी। मैं गुजारिश करूंगा हमारी हर दिल अजीज शख्सियत प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट पाकिस्तान चैप्टर में भी WMO के हवाले से जो उन्होंने काम किया और अब इंटरनेशनल सतह पर हमारे इस वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में बहैसियत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पीर मोहम्मद कालिया साहब, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। मैं गुजारिश करूंगा ख़वातीन हज़रात, हमारे दरमियान मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मारूफ और मुमताज़ मेमन कम्युनिटी की शख्सियत वाइस चेयरमैन मिटी मोहतरम जनाब रशीद गोडेल साहब। मैं गुजारिश करूंगा ट्रस्टी WMO मोहतरम जनाब फैज़ अयूब साहब से अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब सईद मियाँ साहब से ट्रस्टी WMO अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मियाँ साहब जो कि हमारे साथ साउथ अफ्रीका से तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब शाहिद सांगानी साहब अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरम जनाब शाहिद सांगानी साहब। हमारे मौजूद मेहमान सांगानी साहब जो कि श्रीलंका से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी ये डेलीगेट्स हैं, इनका पुरजोर तरीके से इस्तकबाल कीजिएगा। मैं गुजारिश करूंगा ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन मोहतरम जनाब अमीन चेपल साहब अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ख़वातीन हज़रात, मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब हारून दादा साहब को अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरम जनाब हारून दादा साहब। मोहतरम जनाब हारून गट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं।
मैं गुजारिश करूंगा हमारे दरमियान साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार साहब से इज़राह करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है मारूफ और मुमताज़ शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ गांधी साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इज़राह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब की ख्वाहिश है कि रऊफ़ साहब ऊपर तशरीफ़ लाएं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, अब हम अपनी इस पुरवकार तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले वेलकम के लिए मिट्टी जैसे इस प्रोफेशनल इदारे के उस COO को मदऊ करूँगा जो कि बहैसियत प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ रहा है और गुज़िश्ता 30 साल से वो इस शोबे से वाबस्ता हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन साहब से कि इज़राह करम वो तशरीफ़ लाएँ और आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी की खिदमत में वेलकम एड्रेस दें। मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chief Guest, Mr. Abdul Sattar Dada, President, World Mehman Organization. Guests of honor, Haji Abdul Razak Yaqub Gandhi, Founder President, WMO. Sir Iqbal Sakrani, Deputy Senior President, WMO. Special guests, Haji Jan Mohammad Yaqub Gandhi, Trustee, WMO. Mr. Peer Mohammad Kalia, Secretary General, WMO. Mr. Shoaib Ismail Mangoria, Vice President, WMO PC. Mr. Abdul Rashid Godil, Vice Chairman, WMO. Other guests of WMO from foreign countries, my present and previous students, honorable personalities from business and government, and my colleagues. Assalamu alaikum. On behalf of MITI, it is my privilege to welcome you all to our first ever prize distribution ceremony. It has been almost 2 years now since MITI opened its gates for the students, and we have received overwhelming response ever since. Today, we have also taken a huge step forward in the so far uncharted field of Islamic medicine by performing the opening ceremony of the Mehman Institute of Hijama Therapy, which will soon be opened for the public. This is a treatment which was shown to mankind by our Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allow me to give you a brief operating overview of MITI. We started operation with 7 courses in June 2009. Today we are offering 17 courses for men and 14 for women, and the plans are to introduce 4 more this year. All our courses are job-oriented and opportunity-oriented. We impart skills to the students, enabling them to stand on their own feet in the shortest possible time at a negligible cost. Training institutes in the city, not even having comparative facilities, are charging 2,000 to 3,000 rupees per month from students, whereas we ask for 500 rupees, that too from those who can pay without any burden. Our expenses per child come to about 3,500 rupees. All our resources, the syllabus, the equipment, training aids are homegrown. Our faculty members, our staff members designed and made them in-house at a fraction of the cost in the market.
At present, we have about 2,500 students, and an equal number have passed out. And this is without any significant marketing effort. It would not be out of place here to mention that our students have been well received in the industry within Pakistan as well as abroad in Dubai, Saudi Arabia, Singapore, Malaysia, to name a few. Almost 40% of them were able to land jobs in the first month after passing out from here, and about 30% are working freelance, that is on a self-employed basis. Now we are also preparing our students for appearing in the exams of City and Guilds of London, which will greatly enhance their absorption in jobs. As a part of today's program, we will be honoring our top performing students, our staff members, and last but not the least, our partners and friends who have participated in the furtherance of academic activities of MITI. I wish you all a very pleasant evening. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शहाब साहब CEO अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे कबल कि मैं इजहार ख्याल के लिए अगले मुकर्रर को यहाँ दावत दूँ, मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब ने दरख्वास्त की है कि हमारे दरमियान फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, साबिक सदर ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन, बहैसियत मज़दूर कम्युनिटी की लीडरशिप के हवाले से जिनकी बड़ी खिदमात रही हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल अज़ीज़ मेमन साहब, साबिक सदर ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अज़ीज़ मेमन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, वो लोग जो कि ज़िंदगी में अपना एक मकसद बना लेते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए काम करना चाहते हैं, और रज़ाक गांधी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो दुनियावी और दीनी दोनों जगह पर अपने लिए एक मुकाम बना रहे हैं। एक ऐसी ही शख्सियत जिसने बहैसियत WMO में अपना एक किरदार अंजाम दिया, मिटी के एज ए चेयरमैन के हैसियत से, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बहैसियत असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान चैप्टर, मेमन कम्युनिटी में अपनी जमात हो या अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, अपनी कायदाना सलाहियत से ये साबित किया कि लीडरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि आप किस हद तक फोकस होते हैं और आप किस हद तक अपने काम को सरअंजाम देते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब को तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम अब्दुल सत्तार डाडा साहब, मेरे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ताहयात प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब, मोहतरम जान मोहम्मद गांधी साहब, मोहतरम सर इकबाल साकरानी साहब, मेरे कुलीग, मेरे दोस्त शोहेब इस्माइल साहब, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पीर मोहम्मद कालिया साहब, मेरे साथी, मेरे दोस्त मेंबर नेशनल असेंबली अब्दुल रशीद गोडिल साहब, स्टेज पे बैठे मेरे तमाम वाजिबुल इज़्ज़त मेरे बड़े, मेरे बुज़ुर्ग जो स्टेज पे बैठे हैं, पंडाल में मेरे छोटे भाई
महमूद शेखानी साहब, मेरी जमातों के सदूर, मेरी जमातों के और अहदेदारान, मेमन कम्युनिटी से रखने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात, मेरे इस इंस्टीट्यूट के मेरे साथी, मेरे टीम वर्क, मेरे टीचर्स, ट्रेनर्स और मेरे जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी है। आज वो दिन जिसके लिए मैं काफ़ी अरसे से ये फोकस कर रहा था कि हमारी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आए और आकर इस इंस्टीट्यूट का दौरा करे और जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं उसे वो देखें कि आया कि इन्होंने आज से 3 साल पहले जो एक टारगेट दिया था, क्योंकि बेसिक ये ख्वाब जो था वो हमारे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने ये ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के साथ साथ उनकी ये तवक्को रही हमेशा कि ये इंस्टीट्यूट फौरी तौर पर किसी भी हाल में बने। मैं यहाँ 2-3 बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि हाजी साहब ने अगर ये ख्वाब ना देखा होता, मुस्तफ़ा कमाल ने अगर ये जगह ना दी होती, तो शायद आज इस पंडाल में जो हम बैठे हैं वो ना बैठे होते। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हाजी साहब ने ये ख्वाब देखा। ना कि सिर्फ ख्वाब देखा, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डोनेशन के लिए जब इस प्रोजेक्ट को देखा गया तो ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि उस वक्त जब हम बॉम्बे के अंदर इस एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे तो वहाँ हाजी साहब ने, अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब ने कहा कि भाई बात यह कि अब आप कदम उठाएं, पैसों की फिक्र ना करें, मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियतों वाला एक प्रेसिडेंट, जो बहुत दूर नज़र रखने वाला और दूर अंदेश, जो बातें हाजी साहब ने 3-4 साल पहले कही थी, आज मैं ये कहते हुए मुझे खुशी होती है। और ये इतना मुझे सपोर्ट किया, जहाँ मुझे पीर मोहम्मद कालिया साहब, जहाँ मेरे कुलीग शोएब इस्माइल साहब ने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ हाजी साहब की बहुत ज़्यादा मेरे इस काम के अंदर मेरी ज़ात में बहुत बड़ी तरबियत है कि ये मैंने इंस्टीट्यूट के लिए बेड़ा उठाया। और हाजी साहब का भी ये ख्वाब था कि किसी तरीके से इस काम को जल्दी किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज से पहले तक हमारे 4 बैच यहाँ से फारिग हो चुके हैं। 5वें बैच के मंडे से, पीर वाले दिन से इनके इम्तिहानात हो रहे हैं। तो आप ये समझें कि 5वां बैच हमारा यहाँ से फारिग होकर निकलेगा। मकसद मेरा कहने का ये कि 2000 बच्चे यहाँ से फारिग हो चुके होंगे। इसमें मैं बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं आपको बता सकता सत्तार डाडा साहब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 बैच के अंदर तकरीबन कोई 200 के करीब बच्चे और बच्चियाँ मेमन कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने भी ये वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की है। मैं यहाँ कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जब इसकी तामीर हो रही थी, इसके मामलात को जब देखा जा रहा था और जब सिर्फ टारगेट हमारे जहन में ये था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये लड़कों के लिए यहाँ ये इंस्टीट्यूट बनाना है, लेकिन जिस तरह ये काम आगे बढ़ता गया तो इस इलाके के जो करीब में लांडी, कोरंगी, शाह फैसल टाउन, मलीर टाउन, यहाँ से बहुत सारी मेरी माँ बहनें आईं और मुझे आके उन्होंने ये कहा कि भाई मेमन लोग तो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, खैर मर्दों के लिए तो काम करते ही हैं, हमारा क्या कसूर है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं यहाँ लेडीज़ के लिए भी जो टॉप फ्लोर है इसके ऊपर मैं वोकेशनल ट्रेनिंग का क़याम हम इंशाअल्लाह जल्दी लाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारा 3रा बैच, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग ले रही हैं। जब मैंने पहले बैच की इब्तिदा की तो यहाँ पर लेडीज़ मेरे पास जो आई वो 800 के करीब थीं। सेकंड टाइम जब हमने इसके दाखिले खोले तो 1500 थीं। इस दफ़ा जो हमारा बैच है वो 2084 वुमेन लड़कियां हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं,
2084। तो मेरे जो लीडरान बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने वर्ल्ड मेमन को ये इज़्ज़त दी, क्योंकि ये जो मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ये तो एक शाख है वर्ल्ड मेमन की, लेकिन जो एतमाद मेरे लीडरान ने, जो मेरे इंटरनेशनली लीडरान यहाँ बैठे हैं, जो मुझ पर एतमाद किया, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस पर पूरा उतरूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और लोगों ने भी कुछ कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब। ख़वातीन हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेमन कम्युनिटी के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ एज ए प्रोफेशनल वो चार्टर अकाउंटेंट हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर की भी नुमाइंदगी की, और उन्होंने अहसन तरीके से अपनी उस वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से इन्होंने वो काम किया जो कि आज भी इस काम को याद रखा जाता है। लेकिन अब बहैसियत इंटरनेशनल नुमाइंदगी करते हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद कालिया साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अज़राए करम वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद कालिया साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम अब्दुल-सत्तार दादा साहब, प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, हाजी अब्दुल रज़ाक सेठ, इकबाल साकरानी साहब, मेरे बुज़ुर्ग हो जो स्टेज पे बैठे हैं, और ख़वातीन और मेरे दोस्त और मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें इस बात का मौका मिल रहा है कि हम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर साया जो मिट्टी है, उसमें जो बच्चे जिन्होंने कोर्सेस मुकम्मल किए हैं उनको हम असनाद वगैरह देंगे। जैसा कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये पूरी दुनिया की मेमन बरादरी की मरकज़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी इंग्लैंड में हुआ, और इस वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तहत 7 चैप्टर हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, यूरोप और अमेरिका शामिल है। जैसा कि आप लोग वर्ल्ड मेमन बरादरी से वाकिफ़ होंगे कि मेमन बरादरी दुनिया की किसी भी हिस्से में जाती है, किसी भी खित्ते में जाती है, तो सबसे पहले वो मस्जिद और मदरसे और स्कूल बनाती है। उनको पता है कि ये जो मस्जिद बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें सिर्फ मेमन हजरात नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनको पता है कि इससे यकीनन पूरी इंसानियत मुस्तफ़िद होगी। ये मेमन बरादरी का एक बहुत बड़ा खासा है। अल्लाह ताला ने मेमन बरादरी को न सिर्फ ये कि दौलत दी है, बल्कि उन्हें एक अल्लाह से डरने वाला दिल भी दिया है, ताकि वो जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें दिया वो चाहते हैं कि वो इंसानियत पर खर्च करें, और उसकी ये मिसाल आपके सामने मिठी है। आप अगर मेमन बरादरी की तारीख़ को जांचें तो इंशाअल्लाह आपको कितने ऐसे यूनिट मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, मसाजिद मिलेंगी, जो कि मेमन बरादरी ने मेरा ख्याल है 2-4 साल पहले से इन्होंने इसकी इब्तिदा की थी। इस तरह मेमन बरादरी इंसानियत की खिदमत करना जो है वो अपना फ़र्ज़ समझती है, और फ़र्ज़ इसलिए समझती है कि अल्लाह ताला ने उसे अगर दौलत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने अगर उसे इल्म से नवाजा है,
अल्लाह ताला ने अगर उसे और बहुत सी नेमतों से नवाजा है तो इस दौलत, इस इल्म और नेमतों का तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। ये जो असासा दौलत का, इल्म का, या ये जो नर्म दिल का ये जो असासा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो हमारे लिए नहीं, वो दूसरे लोगों के लिए है। और इसी की मिसाल आप जहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह पाएंगे। मेमन बरादरी जहाँ जैसे कि बहुत से हॉस्पिटल बनाती है, अभी हम आज सुबह पटेल हॉस्पिटल का हमने दौरा किया हमारे फॉरेन डेलीगेट्स के साथ। हमने मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट का दौरा किया, जहाँ मैं समझता हूँ जहाँ से 80 और 90% लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, जो कि मेमन नहीं। तो ये हमारा खासा है और इंशाअल्लाह हम इंसानियत की खिदमत, जब तक अल्लाह ताला ने हमें जान दी है, जब तक अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया, हम इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे वजूद में आए तकरीबन 8 साल या 9 साल हुए, एक मेमन बरादरी को वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि दुनिया के तमाम मेमन मिलकर अच्छे से अच्छे तरीके से इंसानियत की खिदमत कर सकें। और ये सुनकर आपको यकीनन खुशी होगी कि जब से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है, मेमन बरादरी की फलाही एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर के मेमन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, जिसके लिए हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है। हम अपने बुज़ुर्गों के ममनून मशकूर हैं, हाजी रज़ाक सेठ के मशकूर हैं, और जो दूसरे बुज़ुर्गान जो इस मुहिम में पेश थे उन सब के मशकूर हैं। एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब पूरी मेमन बरादरी का फ़र्ज़ ये है कि इस प्लेटफॉर्म के तहत जमा हो जाए, ताकि हम सब मिलकर जो है वो इंसानियत की खिदमत कर सकें। अल्लामा इकबाल ने सही कहा, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद कालिया साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। ख़ातिन हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को मदऊ करूँगा, मेमन कम्युनिटी की एक मारूफ और मुमताज़ शख्सियत हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी में भी अपना एक मुकाम रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट WMO पाकिस्तान चैप्टर की हैसियत से उनके जो काम हैं, जो लीडरशिप है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मैं गुजारिश करूँगा यंग, एनर्जेटिक एंड डायनामिक वाइस प्रेसिडेंट WMO पाकिस्तान चैप्टर मोहतरम जनाब शोएब इस्माइल साहब को तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। बेशक सारी इज़्ज़तें, सारे इनाम उस पाक परवरदिगार की तरफ से हैं कि एक हमने ख्वाब देखा, ख्वाब सोचा, हाजी साहब ने हमारा हाथ थामा और सैयद मुस्तफ़ा कमाल को हम यहाँ पर हरगिज़ नहीं भूल सकते। और अल्लाह मियाँ अगर इस मुल्क को 2, 5, 7 ऐसे सैयद मुस्तफ़ा कमाल और देते तो इस मुल्क की तारीख बदल सकती है। और इस बात का मैं विटनेस हूँ कि जब हम इनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे इनकी इस ज़मीन के कागजात वगैरह, तो उनके अल्फाज थे कि आप जैसा चाहें वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना के ले आएँ, आपको साइन करना है, आप कहाँ बताएं, मैं साइन करता हूँ और आप इसका काम लें और काम स्टार्ट करें। और न सिर्फ ये
कि इस टाउन में बल्कि कराची के 18 टाउन में उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा एक रोल मॉडल दें, मैं आपको 18 टाउन में जगह दूंगा और आप इस तरह का काम करें। मुझे जो स्लॉट दिया गया है आज WMO पाकिस्तान चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है आपको, लेकिन अगेन मौका मीटी का है, तो यहाँ अगर HM शहजाद को ना अप्रिशिएट किया जाए तो मैं बोलता हूँ ये भी सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैं इस बात का विटनेस हूँ, पिछले 2-3 साल से इस शख्स को कभी 8:30-9 बजे फ़ोन किया है तो ये मीटिंग में मिला है, और कभी 8 बजे 8:30 बजे फ़ोन किया है तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ पर काम शुरू के दिनों में कराता रहा है। तो इनके लिए एक बहुत ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, बाकी तो जज़ा तो अल्लाह देने वाला है। तकरीबन इस वक्त तक 6 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे WMO लगा चुकी है। जैसे आपने सुना कि तकरीबन 3,000 रुपये हमारे को पर स्टूडेंट कॉस्ट आती है, हम 500 ले रहे हैं, और अब टाइम है कि इसको हम मज़ीद इस लॉसेस को कम करें। कुछ हम लेट शिफ्ट यूज़ शुरू करने के इस वक्त कुछ प्रोविज़न में हैं, और आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके यहाँ पर मीटी के मैसेज को आगे दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमारे जो इनकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो हम कंट्रोल में करेंगे। और आज जो मेमन बरादरी के और दूसरे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप हमें इस सिलसिले में मदद करें, ताउन करें। और हमें एक टेंटेटिव प्रोग्राम भी मिला है मीटी वालों की तरफ से कि विद इन कमिंग 2 ईयर्स ये इसको इंशाल्लाह ताला ये जो अभी हमारे रनिंग एक्सपेंस हैं उनको ब्रेक इवन पे लेके आएंगे। यहाँ में जो अभी हमारी लास्ट श्रीलंका में मीटिंग हुई थी, हमें तकरीबन 2 साल के जो हमारे लॉसेस हैं उनको हमारे अफ्रीकन चैप्टर ने 16 मंथ के और UK चैप्टर ने हमें 8 महीनों के जो हमारे लॉसेस हैं वो कवर करने का वादा किया है। मैं आज सब के विभाग पे इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाउ व्हाट WMO PC इज़ डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी हमारी ट्रस्टीज़ की मीटिंग में कि जो भी हम फंड जमा करें 60% हमने एजुकेशन पे खर्च करना है। ये जो मीटी भी उसी का एक सेगमेंट है एजुकेशन का, ऑल्दो इट्स अ टेक्निकल एजुकेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन वी आर हैविंग ऑल द अदर करिकुलम्स विद अस। हमारे यहाँ एक एजुकेशन फॉर ऑल का प्रोग्राम है, फ्रॉम KG टू इंटरमीडिएट। तकरीबन 6,000 बच्चे WMO के तवस्सुत से इसमें पढ़ रहे हैं। तकरीबन 700 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रॉम इंटरमीडिएट टू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास हैं, जिनको हम साल का लाख रुपए तक का मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिहेबिलिटेशन का जो काम है विद इन हमारी मेमन कम्युनिटी चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1300-1400 घर आज तक हम इसमें दे चुके हैं। और छोटे मोटे और दूसरे हमारे शोबे हैं जिसमें हम कुछ मेमन कम्युनिटी के सेंसस के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास माइक्रो फाइनेंसिंग के भी हैं और बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। यानी बातें बहुत हैं करने की, लेकिन कुछ हमारे फॉरेन गेस्ट हैं और आज हम चाहेंगे कि इनसे भी कुछ सुने। तो विद दिस वर्ड्स मैं इस एरिया के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटी के मैसेज को आप बहुत आगे तक ले जाएं। तकरीबन 5-7 टाउन इस एरिया के हैं, जितना हो सके आप इसको प्रोपोगेट करें। जो आप अच्छा देखें बुरा देखें, HM शहजाद यहाँ हर वक्त मौजूद हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें और हमें ताउन करें ताकि हम इस इंस्टीट्यूट को जो हमारा प्लान है, और जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि इस वक्त ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ है, नेक्स्ट स्टेप में हम डिप्लोमा पे जाएंगे और डिप्लोमा में के साथ साथ एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इस मीटिंग में हम काम करने की कोशिश करेंगे। विद दिस वर्ड थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शोएब इस्माइल साहब। ख़ातिन हज़रात, जैसा कि शोएब साहब ने कहा कि अब हमारे फॉरेन गेस्ट वो भी तशरीफ़ लाए हैं तो वो यकीनन गुफ्तगू करेंगे, और जब हमारे बाहर से आए हुए गेस्ट अपने ख़यालात का इजहार करें तो बहैसियत मेज़बान हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब वो तशरीफ़ लाएँ तो हम इनका नहायत ही पुरतपाक तरीके से खैर मक़दम करें। ख़ातिन हज़रात, UK से जिनका ताल्लुक़ है, WMO के हवाले से इनकी बड़ी अनथक मेहनत, कोशिश और काविश रही है।
बहैसियत WMO के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के इनकी जो खिदमात हैं हम सब उससे वाकिफ़ हैं। 2001 में लंदन में मेमन कम्युनिटी का एक सेंटर कायम हुआ जो कि बालम के एक इलाके में, और आपको और हम सबको खुशी होगी, उस वक्त रज़ाक भाई भी मौजूद थे और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी, कि उसका इफ्तिताह प्रिंस वेल्स ऑफ चार्ल्स करने के लिए आए थे। और ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने न सिर्फ मेमन कम्युनिटी की तारीफ़ की, इकबाल सकरानी साहब की तारीफ़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा यादगार इवेंट था कि आज भी हम सब फ़ख्र कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे इवेंट था और उसमें मैंने ही वो निज़ामत अंजाम दी थी। लंदन में हमारी मेमन कम्युनिटी मौजूद थी। उस वक्त मैंने उनको इस अशार के साथ मदू किया था और आज भी मैं उन्हें इसी शेर के साथ मदू करूँगा, इस क़ते के साथ। लेकिन आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप बहुत सारी तालियों उनके इस्तकबाल करेंगे कि जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया। जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया। हर काम में है जिद्दत के बानी हैं, आप हैं इकबाल साकरानी। हर काम में है जिद्दत के बानी, तशरीफ लाते हैं इकबाल साकरानी। Rahim, in the name of Allah, the most kind, most merciful. The President of the World Memon Organization, Mr. Abdul Sattar Dada, our leader, the founding president of the WMO, Haji Abdul Razak Gandhi, the honorable chief guests, the office bearers of the WMO Pakistan chapter, the Secretary General of the WMO, Mr. Pir Mohammad Kalia, members of our delegation, our distinguished leaders and guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this wonderful opportunity of being present, not just at the inauguration of this occasion, which is to revive the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the opening of hijama, the rewards of which have been mentioned in such a way that, if I'm not mistaken, it's been rewarded as though it is the sawab of 100 shaheeds, 100 martyrs. This is a tremendous achievement which the World Memon Organization has achieved today in establishing this wonderful program, which will be a relief to mankind. It will be a cure for many of the illnesses where today we have no defined cure, because we believe that every message of the Prophet ﷺ in its purest sense is true and is beneficial to all of us. So we are grateful to WMO and MITI in particular, which was a dream of our founding president, Haji Abdul Razak, to establish this institution. And today, the dream has come true. So I also take the opportunity of thanking our founding president, Haji Abdul Razak, who I know has put in tremendous effort, not just financially, but in terms of the progress this institution has made, in its progress in terms of its development, appealing to the international community to provide all the necessary support. And finally, of course, we must not forget the pioneer who implemented this wonderful organization, the MITI, which is of course H.M. Shehzad. May Allah subhanahu wa ta'ala provide them the greatest rewards both in this world and hereafter for this wonderful work they have done. My respected elders and brothers and sisters, we have got few other distinguished speakers, and our president will be speaking later as well. But I just want to leave with two important messages. Messages for our young persons who are carrying out their programs and inshallah will be finishing the course very shortly. And of course, you will be taking the message
to your neighbors, to your friends and community as well. In today's time, we are all aware that the world is going through the most challenging, the most difficult times. This is not just the economic recession, the turmoil that is prevailing around the world, the socio-economic conditions which are desperate, but most importantly, the change that is taking place in the Muslim world. Today, the image of Islam and the Muslims is sadly being looked down in a very big way. Whose responsibility it is to ensure that the great image of Islam is considered in a very positive and a constructive way. The very image that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam have given great adherence messages to us, that if we were to comply, then that the world over will be lessened with crime, lessened with criminality, and the progress and the stability would prevail. But it is sadness, it is with great sadness that when we leave our deen one side, then we see this turmoil taking place. Today the world is witnessing natural catastrophes, earthquakes, floods, tsunamis in different parts of the world. Let's just reflect for a moment that is there something that a message has been coming to us from our Creator, that perhaps we must realize that for too long we have forgotten the message, what we have to do, and that is ta'maruna bil ma'ruf and nahyan anil munkar, to promote what is good and to prevent what is bad. MITI is here to give the same message that has been given to us in the Quran, and that is to provide the goodness in us, to give us the opportunity for the vocational training. A person who is unemployed, a person who has no experience in life, has an opportunity to attain something, so that that person can stand on the 2 feet, serve his family, serve himself, serve the community, and more importantly, serve the name of Islam and the country wherever he is. This is what MITI is all about. So when you leave this institution, of course, your gratitude and appreciation to the World Memory Organization and the people who have dreamt about it. But you will do the service in a positive way if you remain honest, sincere, diligent, and do the, as they say, earn in the halal way. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this wonderful opportunity. And when you go out, when you do in this manner, you will see how it benefits all of us. We would only be doing justice to our work if the students that come out from this institution are able to serve not just themselves, but serve the community, serve the country, and in this way, inshallah wa ta'ala, we will greatly progress and enhance the image of Islam which is much needed. May Allah subhanahu wa ta'ala once again accept all our efforts, accept the efforts of our elders and the leaders, their vision and their dream, and enable us to do many more such institutions, as Brother Sayyid Kamal had been mentioning as well. We want many. This is a model. This is a trailer. We would like to see many more such institutions throughout the country in other parts of the world. May Allah subhanahu wa ta'ala give us strength to continue that good work. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. Thank you very much. Mr. Iqbal Sakrani delivered his very impressive speech. Thank you very much. I request a very, very big hand and very, very, very big hand to round of applause these students. Thank you very much. ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर, मारूफ और मुमताज़ शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी जान मोहम्मद गांधी साहब, जो कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। लेकिन गांधी साहब का कहना है कि चूँकि बहुत सारी तकारीर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं अब उनके जमा साला साहबजादे शोएब जान मोहम्मद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके बिहाफ पे आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। शोएब जो कि माशाल्लाह यंग है, एनर्जेटिक हैं, बिजनेसमैन हैं और अपनी सलाहियतों से ये बात साबित कर रहे हैं कि एक अच्छे बिजनेसमैन में एक अच्छी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। शोएब जान मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
the President WMO, Abdul Sattar Dada Sahab, Haji Abdul Razak, who's also my uncle, and the guest of honor, Haji Jan Muhammad, and Mr. Iqbal Sakrani, and all the delegates that have been visiting Pakistan, and the office bearers of WMO Pakistan chapter, all the students, all the dignitaries who are sitting here, Assalamu alaikum. Basically, first of all, we are thankful to Allah that Allah has given us the opportunity to be part of a community which is not only working for their own community but for the mankind. And WMO has been the platform through which we have been serving people not only in Pakistan but all around the world. And again, we are thankful to Allah to give our family the opportunity through the services of my great uncle Haji Abdul Razak, who has been the founder president of WMO and who has been the mind behind this great institute of MITI. And also in the end, I would like to thank the officials of WMO Pakistan chapter and the MITI people for giving us again the opportunity by honoring my father as a guest of honor. अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, यकीनन वो स्टूडेंट्स जो बड़ी बेताब होंगे और वो अपने सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए भी इस वक्त इंतज़ार में होंगे, लेकिन इससे कबल कि हम इस तकरीब असनाद को हम शुरू करें, अब मैं दरख्वास्त करूँगा, लेकिन जब मैं उन्हें यहाँ मदू करूँ तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इतनी ज़ोरदार तालियाँ बजाइएगा कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि हम अपने इस गेस्ट से WMO के प्रेसिडेंट से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, और ये इजहार हम उनसे तालियां बजाकर ही करेंगे। बल्कि मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम खड़े होकर तालियां बजाकर उनको रिक्वेस्ट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट ऑनरेबल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अब्दुल सत्तार दादा साहब। आई रिक्वेस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार दादा साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डिलीवर हिज स्पीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। My respected elders, brothers, sisters, I take it all protocol has been observed. And I'd like to start off by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for making it possible for us to be here present to witness this occasion. But before I start, I would like to, I know Dr. Asif has made a request to become a memon. I think it is not difficult to become an honorary memon, Dr. Saab. मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीर मोहम्मद साहब को कि आपको ऑनररी मेमन की वो क्या दे देवे, मेंबरशिप दे देवे। पीर मोहम्मद, यू नो व्हाट टू डू, प्रोविजन है ऑनररी मेमन के लिए, तो आपको मेमन ऑनररी मेमन है, एसोसिएट मेंबरशिप। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मेरी उम्मीद थी कि मैं उर्दू में बात करूँगा, पर आपने देखा कि ये यंगस्टर्स जो आए थे अभी स्टेज में कि इतनी अच्छी इंग्लिश बात करते हैं। मेरी उर्दू इज़ नॉट गोइंग टू बी सो गुड, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में बात करूँगा, और जो माँ बाप है सब वो भी देखते हैं उनके बच्चे इससे अच्छी इंग्लिश बात करते हैं, तो वो भी इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे।
Thank you very much. I want to thank the MITI committee for the welcome afforded to our delegation and myself. I don't believe that I have any words to justify what has been done for us so far. We were really elevated to a higher stage, and I would like to thank them for whatever they have done for us. MITI is a very important project to WMO, and we are indeed very proud of the achievements made so far and be present with you to witness this occasion. When I last visited this project, one cannot believe how the building and the facility has been transformed. From what was nothing, I would say, it has now become an institution. And I can tell you, we, the delegation, are very impressed and very proud by the work that has been done. That itself is testimony of the fact that the WMO Pakistan chapter is doing a fantastic work, which makes us proud to be associated with. We are very proud to be associated because the job is done, and when we go around, we know that Pakistan is one that will always do us proud. The tour which we undertook demonstrates that the students will improve their lives and the lives of their families. We must thank Haji Saab for his vision and commitment to this project. I am sure, Haji Saab, you are very proud of this project today with Shahid, with Sajid, and his fellow committee members. We would like to see one day, inshallah, that many of our students from MITI will become top businessmen and women. You know, women can also become good business person and become millionaires and support the WMO to alleviate poverty in this part of the world. I am particularly proud that we have started training girls who will tomorrow become mothers and will be able to support themselves and also improve the livelihood of their families. When mothers take the role, it is a nation that is being built, and you, the ladies or the girls, have got an opportunity. Let me not forget to thank Syed Mustafa Kamal, who was the mayor and embraced the PPP project, public-private sector project, and I'm sure he is also proud that we have done a good job. I want to thank you all, the students, the future leaders of this nation, for taking part. Please, please be committed and take advantage of your age. Once you get old, you will not have this opportunity. You will not get another chance. So please do not let us down, and please do not let yourselves down by missing out on this opportunity. Our aim as WMO is to improve the lives of the suffering and alleviate poverty, inshallah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the courage and strength to complete our focus, especially on education. I therefore appeal to one and all to support the WMO in all its endeavors. Shehzad, well done. You do us proud, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He rewards you abundantly. A project of this nature requires teamwork, and Pir Muhammad Kalia and Shoaib Ismail and your team have dedicated and supported this project, and I thank you all. Well done. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ऐसी तकरीब हो, हमें याद है कि इंडिया में एक हमारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब हुई और उसके मेहमान खुसूसी वहाँ के महाराष्ट्र के गवर्नर और वज़ीर आला वहाँ के देशमुख यादव थे। और उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब साहब, जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें की वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और मेमन कम्युनिटी के बारे में कि वहाँ के महाराष्ट्र के गवर्नर और वज़ीर आला ने ये कहा कि यकीनन ये कौम एक बहुत बड़ी कौम है,
क्योंकि इसका लीडर हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब है। तो आइए ख़ातिन हज़रात, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करते हैं द फाउंडर प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी हमारी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ARY। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मुझे तकरीर तो करना नहीं आती है, मगर WMO ने थोड़ी बहुत सिखा दी है, तो मेहरबानी करके दरगुजर कीजिएगा अगर मैं कोई अच्छी बात कम या छोटी बात कर दूं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ लोग हम कामा लेके चले, अब अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना बढ़ा दिया है और काफ़ी लोग हो गए हैं कि सारी दुनिया में अब हम जाने जाते हैं। और अल्लाह का करम है कि ऐसे ऐसे सपने और भी अभी बहुत हैं दिल के अंदर, अल्लाह पूरे करे और गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो और हर आदमी जो आज ज़कात लेता है कल ज़कात देता हुआ बन जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। और अपने पैरों पे खड़ा हो, किसी का मोहताज ना हो। बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त बहुत गुज़र चुका है। और अल्लाह ताला सत्तार भाई को और इनकी टीम को और ताकत दें कि हमसे भी बेहतर काम करके दिखाए। आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, ये थे हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। यकीनन वो कौम हमेशा इन पर फ़ख्र करती रहेगी, हमारी नस्लें इन पर फ़ख्र करती रहेंगी कि इन्होंने वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन WMO जैसा एक इदारा इस कौम को दिया। अब ये कौम है कि जो इसे आगे लेकर चलेगी। रज़ाक भाई ने कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और आज ये एक बहुत बड़ा कारवां है। आइए ख़ातिन हज़रात, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करते हैं जिसके लिए तकरीब सजाई गई है। मैं गुजारिश करूंगा शहजाद साहब से, शोएब साहब से कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी को लेकर आगे लाइन अप करवा दें ताकि ये हम सेरेमनी को जल्द से जल्द इख्तिताम तक पहुंचाएं। मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट WMO, मोहतरम जनाब कालिया साहब, मोहतरम जनाब साकरानी साहब, दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी से रिक्वेस्ट करूँगा, रज़ाक भाई से, जानी भाई से कि ज़ाहिर करम वो आगे तशरीफ़ लाएँ। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, हम अपनी इस सेरेमनी को, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, लेकिन इससे कबल फ्रेंड्स ऑफ द मिटी जिसने इस इंस्टीट्यूट के लिए अपनी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी और इस हवाले से इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं, ये कंट्रीब्यूशन जो उनका हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने हमारे इस इंस्टीट्यूट के लिए काम किया। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड के फॉर मोटर बाइक मैकेनिक वर्कशॉप के लिए इनके रिप्रेजेंटेटिव से कि ज़ाहिर करम वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शील वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडेंट एलिवेटर ऑफ पैसेंजर लिफ्ट वर्कशॉप के लिए इनके रिप्रेजेंटेटिव से अज़रा करम तशरीफ लाएं। यूनाइटेड मोबाइल फॉर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनाइटेड मोबाइल के रिप्रेजेंटेटिव से अज़रा करम वो तशरीफ लाएं और शील वसूल करें। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन फॉर फीमेल सेक्शन में, और यह है क्रिस्टीन कलर केमिकल्स फॉर ब्यूटिफिकेशंस, क्रिस्टीन की रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ लाएं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपनी शील वसूल करें।
क्रिस्टीन के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉफ्टी लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉफ्टी लेबोरेटरीज तशरीफ लाएं। इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा सिल्की फॉर ब्यूटिफिकेशन तशरीफ लाएं सिल्की ब्यूटिफिकेशन के रिप्रेजेंटेटिव और अपनी शील्ड वसूल करें। हमारे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन हर्बल फॉर ब्यूटिफिकेशन। मैं दरख्वास्त करूंगा एवरग्रीन की कि ज़ाहिर करम वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलर चैम फॉर टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड फाइन आर्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके रिप्रेजेंटेटिव से तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। कलर चैम्स के रिप्रेजेंटेटिव अगर मौजूद हैं तो वो अपनी शील्ड वसूल करें। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स हैं, वो अवार्ड्स जो कि इदारे के वो शख्सियात जिन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी के एवज़ आज इस इदारे को अहम मुकाम तक पहुंचाया। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मोहतरम जनाब उमर नागरी साहब से कि ज़ाहिर करम वो तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा परचेज मैनेजर मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ जखूरा साहब से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर मोहम्मद अनीस खान। इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मिस्टर मोहम्मद शफीक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर्स इंचार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर वाजिद हुसैन। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, अब वो स्टूडेंट्स जो कि यकीनन आज अपने इस प्रेस्टिजियस इदारे से अपने सर्टिफिकेट्स हासिल करेंगे, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा नोमान शमीम जनरल इलेक्ट्रिशियन मिस्टर नोमान शमीम। नोमान के बाद रिक्वेस्ट करूंगा सैयद कासिम रजा। मैं नाम चूंकि जल्द जल्द पुकारूंगा क्योंकि सर्टिफिकेट्स काफ़ी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा जल्दी तशरीफ ले आइएगा। जुनैद अहमद खान। जुनैद के बाद अब्दुल वाजिद। मिस्टर माज। मिस्टर आकिब खान। मिस्टर कोकब। मिस्टर फरहान। मिस्टर आसिफ रफीक। एम जाहिद। थैंक यू वेरी मच। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब से
मोहतरम जनाब शोएब इस्माइल साहब से, मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद कालिया साहब से, क्योंकि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब मिट्टी की जानिब से, पाकिस्तान चैप्टर के इस WMO की जानिब से शील्ड हैं आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी के लिए, जिन्हें ये याद दिलाता रहेगा कि वो आज की हमारी इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार दादा साहब की खिदमत में, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर, उनकी खिदमत में शील्ड पेश की जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां जरूर बजाते रहें, क्योंकि अब ये बिल्कुल एंडिंग मोमेंट है। दादा साहब के बाद अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगली शील्ड मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ARY, उनकी खिदमत में, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट, उनकी खिदमत में शील्ड पेश की जाएगी। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया, हर काम में है जिद्दत के बानी, आपके हमारे हम सब के हर दिल अजीज शख्सियत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट WMO UK से तशरीफ़ लाए हैं, मारूफ और मुमताज़ इस्लामिक के स्कॉलर भी हैं और एक बहुत ही वसी तजर्बा रखते हैं डिप्लोमेट्स में भी। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब इकबाल सकरानी साहब तशरीफ़ लाएँ। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम जनाब हाजी जान मोहम्मद गांधी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जानी भाई से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। ख़वातीन हज़रात, तकरीब हमने काफ़ी देर तक चलाई, लेकिन जितनी नज़्म ज़ब्त के साथ, जितने सब्र के साथ आप लोगों ने, इत्मीनान के साथ, स्टूडेंट्स आप सब ने मिलकर यहाँ पर तसल्ली के साथ, सब्र के साथ इस तकरीब में शामिल हुए, साथ ही साथ वो तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी जो कि हमारे साथ शामिल हुए, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने इस तकरीब में हमारे साथ शामिल रहे।